ओम शांति। हम सभी बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, ज्ञान और योग की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं, जिसका ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है। उसके आगे कोई भी हलचल करने वाली बातें आए, परिस्थितियाँ आए, उनको बहुत सहज पार कर लेता है। ब्राह्मण जीवन में जब हम एक नया मार्ग चुनते हैं, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाते हैं, तो उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। बहुत लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना ज्ञान योग से फाउंडेशन पक्का किया है, जिनका बाबा से, बाबा की मुरली से प्यार है, जो बाबा की बताई हुई शिक्षाओं को समय पर समय रिवाइज करते हैं, बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर रहते हैं, तो किसी भी बात का सामना करना उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन नहीं है, हमने अच्छा चिंतन नहीं किया, बाबा की मदद का, उनके साथ सहयोग का अनुभव नहीं किया, तो कोई छोटी छोटी बातें भी एक बहुत बड़े रूप में सामने आती हैं। ऐसे लगता है ये तो जैसे पहाड़ जैसी बात आ गई, इसको कैसे क्रॉस करें। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे, बातें तो कलयुग के अंदर जब चारों तरफ से माया का साम्राज्य है, प्रकृति, मनुष्य आत्माएं अपने तमोगुण स्वरूप में हैं, तो इनसे अपेक्षाएं रखना, आशा रखना कि ये हमें सहयोग दें, ये हमारे आगे विघ्न रूप न बने, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हर बाबा के बच्चे को ज्ञान के गहरे राजों को समझना है, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। जितनी ऊंची मंजिल बनानी होती है, उतना गहरा फाउंडेशन डालना पड़ता है। अगर हम बहुत ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं, इस आध्यात्म के जीवन में हम शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है कि हम सब बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने, संपन्नता, कर्मातीत स्थिति हमारी इसी संगम पर अनुभव बन जाए, तो उसके लिए हर एक को समय पर समय अपनी फाउंडेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कई लोग अलबेलेपन से चलते रहते हैं, मुरली सुन लिया, पढ़ लिया, नियम अनुसार योग भी कर लिया, लेकिन जो बाबा ने हम सबको विधियां बताई हैं, अगर
यथार्थ विधि पूर्वक कोई कार्य नहीं किया जाता तो उसकी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती। हमारे इस ज्ञान मार्ग में रिद्धि सिद्धि को हम महत्व नहीं देते। रिद्धि सिद्धि तो चमत्कार है, थोड़े समय के लिए कोई प्राप्ति करा दे, लेकिन सदा काल की प्राप्ति के लिए बाबा ने अपने बच्चों को विधि से सिद्धि सिखाई है। यदि विधि यथार्थ है, जैसा बाबा ने बताया है उसी प्रमाण विधि है, विधि है ही श्रीमत। जो कुछ बाबा ने नियम मर्यादाएं शिक्षाएं हम सबको दी हैं, अगर उसको हम यथार्थ समझ करके पालन करते हैं तो बाबा का एक स्लोगन है, सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मिलनी ही है, अगर आपको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है, जिन्होंने एक पिता परमात्मा को पहचाना है, उनके साथ सब संबंध जोड़े हैं। जो सिद्धिदाता, विधाता और वरदाता जिनका बाप है, अगर उन्हें सिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी, सफलता नहीं प्राप्त होगी तो किसको होगी। इसलिए कई बार बाबा ने हर कार्य के प्रारंभ के पहले की विधियां बताई हैं। कोई भी कार्य शुरू करो, विधि पूर्वक करो। जैसे बाबा कहते हैं, कहीं भी जाना है, कोई से कोई कार्य कराना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो पहले आपके संकल्पों की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार क्या चिंतन है। अगर हम पहले से ही सोचते हैं कि जिस व्यक्ति से हमें ये काम कराना है वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति बिना रिश्वत लिए हुए कोई काम नहीं करता, ठीक रिस्पॉन्ड नहीं करता है, गुस्सा करता है, ऐसा है वैसा है, जैसा हमने लोगों के द्वारा सुना है, जैसा उसने फीडबैक दिया है किसी को, उस फीडबैक को लेकर के अगर हमने अपनी भावनाओं में वही संकल्प उत्पन्न कर लिए कि काम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी काम इस व्यक्ति से कराना बहुत मुश्किल है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो बाबा कहता है व्यक्ति ठीक है या नहीं है, लेकिन पहले आपकी विचारधाराएं ठीक नहीं हैं। और अगर आपकी विचारधाराएं ठीक नहीं हैं, आपके संकल्प में वो शक्ति नहीं है, तो आप उस व्यक्ति से कभी भी सफलता की या जो कामना लेके गए, जो आपकी डिमांड है, उसको पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए बाबा ने हमें विधि बताई। कोई कैसा भी व्यक्ति सामने वाला हो, उस व्यक्ति के व्यवहार को देख करके, उसके दूसरों के साथ बर्ताव को देख करके अपना दृष्टिकोण उसके प्रति नेगेटिव नहीं रखो। यथार्थ विधि यही है कि वो बहुत समझदार व्यक्ति है, हर बात को सोच समझ के करने वाला है और अच्छे काम में वो सदा सहयोग देगा ही। ये परमात्मा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं आत्मा इसके पास जा रही हूँ, ज़रूर इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। ये हमें इस कार्य को करके ही देगा, करना ही है इसको। इस प्रकार के संकल्प रच करके, उसी संकल्पों का एक ओरा जिसको बाबा कहते हैं आभा मंडल, हम पहले से ही उस स्थान पर उस व्यक्ति के चारों ओर लगा दें। आप उसकी रिजल्ट देखना। आप यहाँ से उस व्यक्ति के पास पहुँचेंगे
और उस व्यक्ति की जो विचारधाराएं हैं वो बहुत परिवर्तित दिखाई देंगी, तुरंत काम कर देगा, टाइम नहीं लगेगा। अगर गलत दृष्टिकोण से, गलत भावनाओं के आधार से आप उससे कार्य कराने के लिए जा रहे हैं और आप यही सोच के जा रहे हैं तो व्यक्ति बहुत खराब व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, क्रोधी है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बात नहीं करता है ठीक ढंग से, हमारी भावनाओं में उभरा हुआ है और हम उसी ओरा के साथ, उसी आभा मंडल के साथ उस व्यक्ति के सन्मुख जाते हैं तो वो भी गलत रिस्पॉन्ड करता है, ठीक जवाब नहीं देता है, काम नहीं करता है। इसलिए बाबा के बच्चों को संगम युग पर सर्व सिद्धियों का वरदान प्राप्त है। कोई भी कार्य के लिए सफलता न हो हो ही नहीं सकता, लेकिन करने की विधि को पहले चेक करो। किसी के पास अगर हमें मकान के लिए जाना है, कोई सेवा के कार्य के लिए जाना है, सहयोग की उसकी ज़रूरत है, तो बहुत शुभ भावना से, बहुत श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, निस्वार्थ भाव से हम अपने संकल्प वहाँ पर पहुँचाते हैं। प्रैक्टिकल जाने के पहले हम अपने संकल्प वहाँ भेजते हैं और उसके फलस्वरूप उस आत्मा के विचारों में परिवर्तन आता और वो देखते ही हमारे कार्य को सहज संभव कर देता है। बाबा ने अव्यक्त रूप में बहुत सारी ऐसी विधियाँ बताई, क्योंकि सेवाओं का विस्तार करना था। विशेष करके साकार में बाबा कहते थे मुरली के अंदर, बच्चे ये सब धर्म आत्माओं के लिए, सर्वधर्मों के लिए ज्ञान है, सबको इसी ज्ञान से गति और सद्गति प्राप्त होगी। ये ज्ञान हर एक आत्मा बहुत प्यार से सुनेगी, समझेगी। जो तुम्हारे धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हो गई हैं वो निकल करके आएंगी और दूसरी धर्म वाली आत्माएं भी ज्ञान को बहुत सम्मान दे करके मुक्ति का वर्षा लेंगे। जब बाबा अव्यक्त हुए 71 में पहला कार्यक्रम विदेश सेवाओं का बनाया गया। जब विदेश सेवाओं की मीटिंग हो रही थी उस समय मैं मधुबन में था, 71 की बात है, और बहुत सारे प्रश्न थे हमारे भाइयों के, दादियों के। एक तो हम वहाँ की भाषा नहीं जानते, दूसरा हमारे जो नियम हैं बहुत कड़े हैं। ये विदेश के लोग ठंडी के कारण सवेरे सवेरे नहीं उठते हैं, स्नान नहीं करते हैं 7-7 दिन तक। साथ साथ इनका खान पान नॉनवेज है, शराब के बिना नहीं रहते हैं। ठंडी के कारण ये सब चीज़ें सभी खाते पीते हैं। कौन ऐसा होगा जो हमारा ज्ञान सुनेगा? किस लिए हम विदेश में सेवाएं शुरू करें? ऐसी एक आपस में चर्चा हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, क्या करना चाहिए। और वही ग्रुप जब बाबा से मिलने आया सामने, तो बाबा ने उनसे प्रश्न पूछा, बच्चे जहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या आपने वहाँ की सेवाएं की हैं? तो सब ने सोचा कि हम जा कर के करेंगे बाबा। बाबा ने कहा नहीं, जा कर के तो करोगे ही, लेकिन पहले से उसकी तैयारी होती है। आप सवेरे सवेरे उठ करके वहाँ की आत्माओं को इमर्ज करो और बड़े शुद्ध पवित्र संकल्पों से अपने वाइब्रेशन वहाँ पर भेजो कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सी आत्माएं, बाबा से बिछुड़े हुए बच्चे, अपने धर्म की आत्माएं सब भाग भाग करके आ रही हैं
और वो बहुत प्यार से ज्ञान सुन रही हैं, समझ रही हैं और सभी नियमों का पालन कर रही हैं। ऐसी बाबा ने एक ट्रिक बताई है, विधि बताई है। और जहाँ पर भी सेवा पर जाना, वहाँ पर जाने के पहले, मकान से, अपने कमरे से निकलने के पहले आप 1 मिनट बाबा के सामने बाबा का फ़ोटो रखना, कमरा रखना जहाँ पर हो, और 1 मिनट वहाँ बाबा से दृष्टि लेना, शक्ति लेना और बाबा को कहना, बाबा इस कार्य के लिए आप हमारे साथ चलो, ये कार्य आपको करना है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। ये विधियाँ हैं, इन विधियों पर ध्यान देना, केवल उनके लिए नहीं, आपके लिए भी। जब पहला ग्रुप भेजा, उसमें 2 भाई थे, 4 बहनें थी। मैं सुना रहा था कि जब पहले पहले विदेश की सेवाएं शुरू हुई, उसमें 6 भाई बहनों को भेजा गया। उसमें एक संदेशी भी थी, CL इंदिरा दादी, रोजी बहन थी, निर्मला दीदी थी और उषा बहन थी, रमेश भाई, जगदीश भाई, यही लोग गए थे। जब ये सब पहले पहले लंदन में गए, वहाँ सेवाएं की इसी शुभ भावना से, जैसे बाबा ने विधि बताई थी, बहुत अच्छी सफलता मिली, निमंत्रण मिलने लगे। गए थोड़े समय के लिए थे, लेकिन वहाँ पर सेंटर खुला
उसके बाद वो अमेरिका में गए, वहाँ से ही अमेरिका गए, हांगकांग गए, ऑस्ट्रेलिया गए, बहुत सारी सेवाएं चारों तरफ से फैलने लगी, शुरू हो गई। कहते हैं एक दिन अचानक कहीं बहुत अर्जेंट जाना था, काम था, और कई ऊंची मंजिल पर वो रहते थे, फ्लैट मिला हुआ था रहने के लिए अमेरिका के अंदर। तो जो बाबा ने विधि बताई थी कि 1 मिनट बाबा के सामने खड़े होकर के छुट्टी लेकर के साथ लेकर के जाना, सबने जल्दी जल्दी कि टाइम हो गया, टाइम कॉन्शियस हुए और ऊपर से नीचे आए, गाड़ी में बैठे, कोई एक चीज़ भूल गए, फिर याद आई वो चीज़ तो रह गई, वापस गए, फिर वापस गए, फिर नीचे आए, फिर बैठे, फिर कोई चीज़ याद आई, फिर वापस गए। 1 बार 2 बार 3 बार गाड़ी स्टार्ट करने की बजाय जाने के पहले ऊपर याद नहीं आए, लेकिन नीचे आते ही गाड़ी में बैठते ही ये चीज़ रह गई, माचिस रह गई, वहाँ पर कैंडलिंग लाइटिंग करनी है, कैंडल रह गया, आज ये रह गया, मुझा दिया एकदम। फिर आखिर उन लोगों को लगा कि बाबा से बार पूछें क्या गलती हो रही है, बार बार ये रुकावट आ रही है। तो सील दादी का ट्रांस का पार्ट बड़ा वंडरफुल था। सील दादी उनको देख करके बाबा के पास चली गई। बाबा को बोला, बाबा क्या ऐसी बात है कि इतना अर्जेंट जाना है और इन लोगों को बार बार जाते हैं नीचे ऊपर आते, नीचे जाते ऊपर आते। तो बाबा ने कहा बच्चों ने गलती की है, इसलिए सजाए उनको। बाबा से छुट्टी क्यों नहीं ली? क्या इतना फास्ट थे? क्या इतनी स्पीड थी इनकी, इतना टाइम कॉन्शियस थे? इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान देना है, बाबा का डायरेक्शन जो मिला है उसी अनुसार करना है। उस दिन से कहते हैं एक बार भी मिस्टेक नहीं हुई बाबा के सामने, कितना भी अर्जेंट काम हो, 1 मिनट बाबा से दृष्टि ले लो, शक्ति ले लो, उसकी सफलता हुई पड़ी है। साथ है ना, हमारे सर्वशक्तिवान साथ है, और उस सर्वशक्तिवान साथी को भूल करके हम सेवा करने चल दिए, सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा ने हर बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं, और उन विधियों के अनुसार अगर कोई कार्य करता है तो उसमें कभी रुकावट नहीं आती, विघ्न नहीं आते। और जरा भी विधि में कहीं मनमत परमत मिक्स कर दी तो एक के बाद एक विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल की अपने साथ घटना सुनाता हूँ। हमारी दादी जी को एक बार उमंग आया, बड़ी दादी प्रकाश में दादी जी की बात सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आबू के सभी सन्यासियों को ब्रह्मा भोजन खिलाना है। बीच बीच में उनको बहुत लहरें आती थी और तुम सब भाई लोग सब कुटियाओं में जाओ। आबू में बहुत सारी गुफाएं हैं, छोटी छोटी, बहुत ऊंचे ऊंचे चोटी पर अभी भी हैं। सबको, कोई भी सन्यासी को छोड़ना नहीं है, सबको निमंत्रण देना है और सबको यही कहना है कि आपको हमारी दादी याद कर रही है, आपको आना है, भोजन खाने आना है। प्रोग्राम नहीं, भोजन खाने आना, ब्रह्मा भोजन रखें। तो हम लोगों को 4 भाइयों को एक साइड में भेजा गया, 4 हम थे, 4 के ग्रुप बनाए गए कि तुम इधर जाना, तुम इधर जाना, तुम इधर जाना। तो हम 4 भाइयों को भेजा। ये दिलवाड़ा के पीछे 2 गुफाएं हैं, एक पहली गुफा आती है ज्ञान गुफा और दूसरी करीब ऊपर चढ़ाई पर चढ़ करके अग्नि गुफा आती है। तो हम चारों भाई सुबह जाने के पहले दादी ने कहा कि बाबा ने विधि बताई है, इस विधि अनुसार जाओगे तो सफलता मिलेगी, इसलिए सब अमृत वेले पहले उठना, पहले बाबा को याद करके इन सन्यासियों को सामने इमर्ज करना कि जो मैं उनको कहूँगा वो टालेंगे नहीं, आएंगे। क्योंकि बहुत नेगेटिव वातावरण था, आश्रम के बारे में लोग उल्टा सीधा उनको भर देते, बता देते। तो हम 4 भाई जब पहले गुफा में पहुँचे, सुबह अमृत वेला योग करके नाश्ता करके हम निकल गए।
तो वहाँ पर एक संत थे और उनके साथ एक माता भी थी, गुरु माता थी। तो जाते ही हम लोग ज्यों प्रवेश हुए और उनसे मिलने के लिए, तो ऐसे देख करके वो माता कहती है, आप लोग तो सुबह सुबह आए थे ना? नहीं माता जी, मैं पहली बार आया हूँ। नहीं, सवेरे होके गए हो आप, मैंने सबको देखा है, आप ही तो थे, आपकी शकल वाले ही थे, चारों के चारों आए थे आप मेरे पास। ऐसा नहीं माता जी, हम तो पहली बार आए हैं, हम पहली बार बोल रहे हैं। हमको बात भूल गई कि हमने अमृत वेले योग किया था, जो बाबा ने विधि बताई थी वो किया था, और वो माता को लग रहा है कि ये तो आए थे, ये तो निमंत्रण दे के गए हैं। तो मैंने कहा माता जी, मैं योग किया था, शायद आपको कुछ और आभास हुआ होगा, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। और फट से उसने निमंत्रण लिया और कहता हम लोग ज़रूर आएंगे। बहुत खुशी हुई हम लोगों को, क्योंकि कई बातें सुनी थी, सन्यासी लोग भी ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं। हम ज़रूर आएंगे। अब फिर हम निकले ऊपर की ओर, बहुत ऊंचाई पर थी, एकदम जंगल के बीच में, बहुत सुंदर गुफा बनाई थी। और वो सन्यासी साल में 1-2 बार नीचे उतरते, ऊपर ही रहते, लेकिन उसके भक्त लोग जो थे वो आबू से खाना पहुंचाने वहाँ पहुंच जाते, और कुछ न कुछ ब्रह्मा कुमारियों के बारे में उनके सामने कुछ नेगेटिव बातें सुनाते रहते हैं। तो सन्यासी देख के कहता है कि आप लोग हमारे पास क्यों आए हैं? हमने तो आपके लिए बहुत कुछ सुना है। क्या सुना है सब महात्मा जी? कहता है हमने सुना है आप लोग सन्यासियों को उल्टा लटका के मारते हो, और हमको मारना चाहते हो क्या? तो हम लोग तो मुस्कुराने लगे। हमने कहा नहीं, ये तो आपको कोई ने गलत बताया है, हमारी संस्था में ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, और आपको एक बार देखने के लिए आना है। हमारी दादी जी ने, जो संस्था की मुख्य हैं, मुख्य प्रशासिका हैं, उन्होंने बहुत प्यार से ये निमंत्रण भेजा है, राइटिंग में था, लिखत में, आपको आना है। इज्जत से बोला। कहता आऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। नहीं, डरना नहीं महात्मा जी, हम सब वहाँ पर हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एक बार देखने के लिए आना। तो ऐसे कई सन्यासियों को हम लोग निमंत्रण देने गए, और भी भाई लोग गए। पूरे आबू से करीब 50-60 सन्यासी ब्रह्मा भोजन करने आए, और इतनी अच्छी उनकी ऊपर छाप पड़ी कि ये संस्था क्या कर रही है, कितना अच्छा प्रचार प्रसार है, कितनी सेवाएं हो रही हैं। एक सिर्फ टेढ़ा निकला था, बाजू में रहता था, आर्य समाजी था, वो कुछ न कुछ सभा के बीच में बोलने लगा। उन सब ने उसको चुप करा दिया, तुम चुप रहना, तुम कुछ नहीं बोलना। बड़े प्यार से दादी जी ने उनको ब्रह्मा भोजन खिलाया, उनको कंबल सौगात में दिया, बड़े प्यार से उनको पालना दी। बहुत खुश होकर के सब गए। एक जो नेगेटिव वातावरण था वो चेंज हुआ। तो हम लोग कई बार कह देते हैं यहाँ की धरनी बड़ी कठिन है, यहाँ के लोग बड़े ठीक नहीं हैं, बहुत शराबी हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। सेवा करने की पहले ही हम उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा अंदर धारण कर लेते हैं। बाबा ने ये बात कही है, बच्चे इन्हीं को तो बदलने में आया हूँ, ऐसे को ही तो परिवर्तन करना है, और आप पहले ही सोच रहे हो ये ऐसे हैं, ठीक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप उनको और गलत बना रहे हो। ये विधि ठीक नहीं है। इसलिए यथार्थ विधि को समझ करके कोई भी कार्य करो, सफलता आपके पीछे पीछे है, क्योंकि साथी आपके साथ सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, सदा गाइड करने वाला है, रक्षक भी है, शिक्षक भी है, हम सबका साथी भी है, सहारा भी है। इसलिए जब बाबा हमारे साथ है और साथी बना करके हम कहीं जा रहे हैं, तो बाबा को ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा कराना ही है बच्चों से। केवल निमित्त भाव से बाबा को साथी बना करके बड़ी स्वच्छ बुद्धि से हम सेवाएं करें। अब योग के लिए बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं कि योग में बच्चे बैठ जाते हैं, कभी ज्ञान चिंतन करते हैं, कभी रूह ध्यान करते हैं। अच्छा है, कोई ना कोई स्टेप तो आप लेते हो, लेकिन विधि पूर्वक अगर योग करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। अब विधि क्या है?
पहले कम से कम अपने को आत्मा निश्चय करो, इस शरीर से डिटैच हो, इससे अलग हो करके मैं एक लाइट हूँ। ये चिंतन तो करो। डायरेक्ट ऊपर पहुँचना चाहते हैं, डायरेक्ट उसे शक्ति और सकाश लेना चाहते हैं, देह भान छोड़ते नहीं हैं, धरनी छोड़ते नहीं हैं, उड़ना आकाश में चाहते हैं। अब प्लेन को आप उड़ाना चाहो, उसमें पहले तो डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, उसको स्पीड से पहले दौड़ाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ा एरोड्रम चाहिए, हवाई पट्टी चाहिए। हवाई पट्टी के बिना चलो हेलीकॉप्टर को तो कहीं से भी उड़ा दो, लेकिन फ़्लाइट को जो ऊंचाई तक ले जाना है तो ऊंचाई पर जाने के लिए उसको बहुत अच्छी हवाई पट्टी, लंबी हवाई पट्टी चाहिए जिसमें वो दौड़ाया जा सके। उसके अंदर बहुत रिफाइंड पेट्रोल, डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। हम ऐसे ही उड़ करके परम धाम सूक्ष्म वतन मूल वतन में जाना चाहते हैं। न हवाई पट्टी बनाई है, न पेट्रोल भरा है, अंदर जाएगा। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे लिए श्रीमत की पटरी हवाई पट्टी है। श्रीमत अनुसार अगर आप चल रहे हो, मन वचन कर्म से श्रीमत की पालना कर रहे हो, और साथ साथ आपके पास डबल रिफाइंड पेट्रोल है, नशा भी है, खुशी भी है, उमंग है, उत्साह है, उदास निराश होकर के डिमांड लेकर के बैठ गए, बाबा मुझे ये मदद कर दो, बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा ये कर दो, ये कर दो। बाबा ऐसे बच्चे को देखता भी नहीं है, तो मांगता है, भिखारी है, बच्चा थोड़ी है ये। क्यों? स्वार्थ लेकर के। भक्ति के अंदर तो बहुत मांग लिया, बहुत डिमांड कर लिया, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। और ज्ञानी बनने के बाद, बाबा के बनने के बाद भी कई बच्चे इसी प्रकार की डिमांड करते हैं, बाबा मेरे संबंधी की बुद्धि ठीक कर दो, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर दो, इसको पेपर में पास करा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बाबा उस बच्चे की तरफ देखता भी नहीं, कहता इसके लिए जाओ भक्तों के पास, जाओ गुरुओं के पास, वो आपको दे देंगे सिद्ध। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें विधियाँ बता रहा हूँ, तुम क्यों मांग रहे हो? मांगने वाले को भक्ति में भी कितना दिया जाता है, और आपके दरवाजे पर भी अगर कोई मांगने वाला आता तो आप कितना देते हो? बाबा तो अपने बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहिए, मालिक बनाता है। और मालिक बच्चे अगर बाबा से एक एक चीज़ मांगे तो बाबा को भी आता है कि बच्चा नहीं है तो भक्त है अभी तक। हम बच्चे हैं, उसके आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, श्रीमत का पालन करने वाले हैं। जो कुछ बाबा ने कहा है हमने दिल से स्वीकार किया है, हाँ जी किया है। हमें बाबा से मांगने की क्या जरूरत है? अगर कोई कहता है बाबा थोड़ी सी मदद कर दो, करेगा बाबा? करेगा मदद? कहता मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? बाप है, करना चाहिए उसको। विधि ठीक नहीं है तो मदद नहीं मिलेगी। क्या विधि? अगर बाबा की मदद चाहिए तो विधि क्या है? आवाज़ नहीं आ रही है जी। लालच नहीं चाहिए, विधि क्या है? देखो इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, सारी दुनिया उनका बच्चा है ना, केवल हम ही थोड़ी हैं। अगर ऐसे ही बाबा से आप मांगते रहो, मदद कर दो, साथ दे दो, सहयोग दे दो, हमारा बिजनेस ठीक करा दो, तो बाबा दो कहने वालों को कुछ नहीं देता, कहता विधि पूर्वक जाओ। और वो विधि है कोई भी कार्य के लिए पहली हिम्मत आपकी तो मदद बाप। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर खुदा की, बाबा की मदद का अनुभव करना है तो पहला कदम हमारा होना चाहिए। पहले हम अपना कदम आगे बढ़ाएं। कोई भी शुभ कार्य के लिए अपना कदम आगे रखो, बाबा आपके पीछे पीछे मदद के लिए बंधा हुआ है। हिम्मत बच्चे ने रखी, बाबा मदद न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता तुम एक कदम उठा के देखो, मैं 1000 गुना मदद के लिए बन जाऊँगा। इसलिए कभी भी कोई शुभ कार्य के लिए बाबा से मदद मांगो नहीं, लेकिन एक शुभ संकल्प करके हिम्मत करो
बाबा आ जाएगा साथ में। आज कई कार्यों में सफलता चाहिए, काम सफल होना चाहिए, लेकिन कमज़ोर संकल्प करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, करने तो जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाबा को कोशिश शब्द अच्छा ही नहीं लगता है, कोशिश कर रहा है। अगर कोई का संकल्प बहुत दृढ़ है, मरेंगे मिटेंगे हम करके छोड़ेंगे, तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता पीछे पीछे आती है। सफलता के लिए भागने की क्या जरूरत है? इसलिए दृढ़ता का संकल्प करो, मुझे करना ही है, होना ही है, बाबा मेरे साथ है, मेरा काम हुआ पड़ा है। पहले से कोई कमज़ोर संकल्प, कोशिश करने वाले संकल्प बाबा को नहीं पहुँचाओ। आप दृढ़ संकल्प कर लोगे, आप निश्चय का संकल्प करो कि कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है। कितने भी बड़े तूफान हैं, माया के, विकारों के, संस्कारों के, कितनी भी बड़ी बातें आ रही हैं, कलयुग है, बाबा कहते हैं सब आएगा ही, लेकिन जहाँ निश्चय है वहाँ विजय निश्चित है। अपने आप में भी निश्चय चाहिए। कईयों का बाबा में निश्चय होता है, बाबा मदद करेगा, साथ देगा, सहयोग देगा। अपने में निश्चय नहीं है कि पता नहीं मेरे कड़े संस्कार हैं, मेरा योग नहीं लगता, मेरे को खुशी नहीं रहती। इस प्रकार के कमज़ोर संस्कार, कमज़ोर संकल्प लेकर के, अपने में विश्वास नहीं, अपने में निश्चय नहीं, तो विजय कैसे होगी? एक बहुत ज़बरदस्त निश्चय है कि कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ और मुझे विजय अवश्य मिलेगी। एक बहुत शुभ संकल्प में शक्ति है। इसलिए उमंग, उत्साह, खुशी और नशे का पेट्रोल डालो, उड़ो और ऊंचाई पर पहुंच जाओ। ये सब नीचे की बातें नीचे रह जाएंगी। कोई भी बड़ी बात हो, जैसे जब प्लेन में उड़ते हैं, ऊपर जाता है तो नीचे कितना बड़ा बड़ा पहाड़ आ जाए, नदियाँ आ जाएं, तूफान आ जाएं, वो कोई परवाह नहीं करता, ऊपर से उड़ रहा है। कभी कभी हम सुनते हैं इतनी बरसात पड़ रही, इतना तूफान आ गया, इतना हो रहा है, और फ्लाइट ऊपर से एकदम आसमान से ऊपर, बादलों के ऊपर से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच गया। हमारी स्टेज अगर ऊंची है, इस नशे और खुशी के संकल्प के साथ हम अपनी बुद्धि के विमान से ऊपर गए, तो इस संसार की कितनी भी बातें आएंगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, हमारे इस ऊंचाई के फ्लाइट को कोई रोक नहीं सकता, अपने समय पर पहुंचेगा। लेकिन बहुत अच्छे शुभ संकल्प, नशे के संकल्प, खुशी के संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प, हिम्मत के संकल्प, तो संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प अगर आपने यथार्थ किया है, बाबा कहता है सफलता आपके पीछे पीछे है। इसलिए कोई भी किसी भी कार्य के लिए कोई कमज़ोर संकल्प करके काम शुरू नहीं करना। होगा नहीं होगा, यहाँ जा रहा हूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कई लोग ऐसे ऐसे सोच सोच करके अपने लिए अनेक प्रकार का विघ्न अपने सामने खड़ा कर रहे हैं। खुद खड़ा करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। विघ्न कहीं से नहीं आता है, हमारे कमज़ोर संकल्प, हमारे कमज़ोर संस्कार, हमारी कमजोरियां ही हमारे आगे बहुत बड़ा विघ्न बन जाती हैं। इसलिए कोई भी विघ्न है ही नहीं। ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। हम इतनी सब विजयी आत्माएं हैं, कल्प कल्प हमने विजय प्राप्त की है। साथी हमारा सर्वशक्तिमान है। ड्रामा की नूंद बहुत कल्याणकारी है। कभी भी ये संकल्प ना आए, पता नहीं ये करूं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस संकल्प में कमजोरी है। निश्चय में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परसेंटेज में संशय मिक्स है। निश्चय बुद्धि विजयंती। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और साथ साथ अगर कोई ऐसे विघ्न आ रहे हैं जो बार बार आपके मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं, चेक करना, क्या मेरी लगन अटूट है? जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रहते। कैसी भी बड़े से बड़ी बात आ जाए,
लेकिन लगन एक ऐसी चीज़ है, लगन माना जिगरी बाबा से प्यार। वो लगन में अगर हम मगन हो गए, कोई चीज़ की परवाह नहीं रहती, सब बातें अपने आप छूट जाती हैं, सब विघ्न खत्म हो जाते हैं। आज देखो मीरा की कहानी पढ़ी है आप सब, कितने विघ्न आए उसके सामने। उसने एक ही निश्चय कर लिया था कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, कुछ भी हो जाए। एक मूर्ति को ही उसने सब कुछ समझ लिया और उसको देख करके डांस भी करती थी, साक्षात्कार में चली जाती थी, श्री कृष्ण के सन्मुख का अनुभव करती थी। और उसके आधार से राणा फैमिली में कितना उसका विरोध हुआ, उसको ख़त्म करने के कितने प्रयास किए गए। कभी जहर का प्याला पिला दिया, कभी सांप की टोकरी भेजी, लेकिन उसकी लगन को कोई भी तोड़ नहीं सका। उसकी जो एक वृत्ता स्थिति थी कि मेरा तो एक दूसरा न कोई भी परिवार के सदस्य कितने भी उनका विरोध करने वाले आए, लेकिन उसको कोई भी बात की परवाह नहीं। हम सब भी ज्ञान मार्ग के अंदर किसी भी बात की अगर हम परवाह कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बाबा कहता डिस्टर्ब तो पहले से ही है, तुम्हारे कारण थोड़ी हो जाएगा। तुम अपने नियमों में, अपनी मर्यादाओं में, अपनी दृढ़ता के साथ कायम रहो, एक न एक दिन वो रास्ता खोल देंगे। ठीक है, जाओ, तुम जहाँ जाते हो जाओ, बहुत अच्छा है। मैं क्या करूँ, ऐसे करता है, वैसे करता है, तंग करता है, परेशान करता है। कई माताएं ऐसे ऐसे कंप्लेन के पत्र देती हैं, प्रश्न पूछती हैं, छोटी छोटी बातें। जब प्रश्नों का सेशन मैं लेता हूँ, यहाँ तो प्रश्न आए नहीं, एक ही आया शायद। मैं कहता हूँ आपके जो प्रश्न हैं पूछ लो, चलते फिरते पूछेंगे लेकिन लिखत में नहीं पूछते। ठीक है, प्रश्नों से पार रहना ही वास्तव में प्रसन्न चित्त स्थिति का आधार है। कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि बाबा की मुरली में हर प्रश्न का समाधान है। और जिसने बाबा की मुरली को अच्छा ध्यान से सुना है, स्टडी किया है, हम भी वही उत्तर देंगे। हम मुरली के बाहर का उत्तर तो देंगे नहीं। हम तंत्र मंत्र जंत्र तो आपको बताने वाले नहीं कि ऐसे कर लेना, पानी छिड़क देना या नींबू लेकर के ऐसे घुमा देना, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें बाबा ने हमें नहीं सिखाई है। ये जो करने वाले हैं वो करते हैं, कराते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जहाँ पर एक पवित्रता का वायुमंडल है, मान लो आप कहते हो मेरे घर में इविल स्पिरिट्स का वार होता है, कोई आत्माएं ऐसे भटकती हैं, आती हैं, दिखाई देती हैं, कुछ भी करती हैं। बाबा हमेशा कहते हैं जो आत्माएं संपूर्ण पावन हैं, पवित्र हैं और शुद्ध विचारों में रमण करती हैं, ये सब कमज़ोर आत्माएं, बिना शरीर वाली आत्माएं, आपका क्या करेंगे? आप अपने शक्ति स्वरूप में रहो। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, भगवान मेरे साथ है। अब शक्ति के आगे असुर कहाँ से आ सकता है? अगर आ जाएगा तो पैर में आपका ही निशानी है, आपकी यादगार बनाई हुई है। आसुरी वृत्तियों को एक सेकंड में उसने दृष्टि से ही नाश कर दिया। भाला थोड़ी उठा के मारा था उसको, कोई हिंसा थोड़ी करेगी देवी, जिसकी इतनी पूजा हो रही हो, किसी को मारेगी क्या, वध करेगी? वो शक्ति थी उसके पास, योग की शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति थी। ये जितना आसुरी नेगेटिव वातावरण है, उस सब को आप अपने योग बल से जीत सकते हो। योग बल चाहिए। और हमारी दादियों ने इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग कराए हैं, प्रैक्टिकल कराए हैं। एक बार एक स्थान पर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रहा था, एक माता के ऊपर, वो फोटो के ऊपर अगरबत्ती लगा देता था, जिस स्थान पर अगरबत्ती लगाता था उसके शरीर में वो जलने लगता था। बहुत परेशान, बहुत परेशान। और बाबा का बहुत अनन्य परिवार, युगल परिवार वाले थे। वो आ गए मधुबन में वाक करके दादी के आगे, दादी क्या करूँ, किसी तांत्रिक के पास जाऊँ? दादी कहती है मेरा बाबा इतना बड़ा तांत्रिक बैठा है, तू दूसरों के पास जाएगा? क्यों जाएगा? नहीं जाना। जाओ बाबा के कमरे में बैठो, मधुबन के कुछ भाइयों को, योगियों को ले जाओ साथ में,
2 4 5 जने बैठ करके रात भर योग करो, फिर बताना सवेरे क्या होता है। प्रयोग कराए योग के, और बैठ गए जा करके वो लोग, उनके परिवार वाले, कुछ मधुबन वाले जा करके बाबा के कमरे में ओम शांति भवन में बिठा दिया। पूरी रात योग किया और सवेरे तक वो सब विघ्न खत्म हो गया। लेकिन कमज़ोर संकल्प है, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ, उसके दिखाऊँ, उसको दिखाऊँ, तो जाओ करो जा करके, बाबा तो किनारा कर लेता है। और एक चक्कर में जाओगे तो 10 और डाल देंगे वो लोग, एक ठीक कर देंगे। जैसे आज अंग्रेजी दवाइयाँ कोई खाते हैं, एक ठीक होती है, 2 बीमारियाँ और पैदा हो जाती हैं। इसलिए कोई भी प्रकार से अगर कोई का संपूर्ण निश्चय है बाबा में, उसमें संपूर्ण विश्वास है, क्या होगा, शरीर ही तो जाएगा, लेकिन बाबा हमारा नहीं छूटना चाहिए। बाबा के सिवा और कोई नहीं है। तो अगर आपके पास वो शक्ति है निश्चय की, विश्वास की, दृढ़ता की, तो ये सब बातें अपने आप नीचे रह जाती हैं, आप ऊपर उठ जाते हैं। किसी भी स्थान पर ऐसा वातावरण है। बाबा से बड़ी शक्ति दुनिया के अंदर कोई है क्या? लेकिन बाबा में फेथ नहीं है तो आत्माओं की तरफ हमारी आकर्षण होती है, उधर हम जाते हैं तो बाबा अपना साइड कर लेता है, किनारा कर लेता है और कहता है तुम इन्हीं से मदद ले लो, जो तुमको कर सकते हैं उसे ले लो। बाबा से पूछने कोई जाएगा तो बाबा कहेगा हाँ हाँ बच्चे ज़रूर करो। पूछ करके पूछ लगा रहे हो तुम, आपका विश्वास है, आप कहते हो कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बाबा है। आप अपने सम्मान को बढ़ा दो। जितना जो ऊंचे सम्मान में स्थित रहता है उसके आगे ये सब बातें बहुत छोटी हैं। लेकिन कई बाबा के बच्चे छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देते हैं, सोच करके। मैं हमेशा एक क्लास में एक बात कहता हूँ, कई जो है ना तिल जितनी बात को ताड़ बना देते, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर देते, सुनाएंगे, आंसू बहाएंगे, ऐसा करेंगे, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। और कई सोचते हैं अरे बहुत बड़े से बड़ा बात आ जाए, बाबा ने मुझे तो विजयी बनाया है, महावीर बनाया है, मैं उसको ऐसे पार करूँ। आज आप विचार करो, आपकी कहानियाँ, हम सब ब्राह्मणों की कहानियाँ यादगार में बनाई हैं। एक जगह लक्ष्मण मूर्छित हुआ, कहाँ पर मूर्छित हुआ? लंका, एकदम साउथ में। और वैद्य ने जब उसको कहा कि इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन केवल एक नाइट है आपके पास, और एक नाइट के अंदर अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो हिमालय पर से संजीवनी बूटी ला करके दे दे, मैं ठीक कर दूंगा। यादगार है ना ये? अब सब सोचने लगे इतना दूर, कहाँ उत्तर कहाँ दक्षिण, एकदम कोना, अब वहाँ से संजीवनी बूटी लाएगा कौन? और रावण बीच में है, रुकावट डालने वाला, विघ्न डालने वाला। आखिर उसको जामवंत ने हनुमान को उसकी स्मृति दिला दी, तुम कौन हो? तुम तो पवन पूत हो, उड़ने वाले हो, जाओ ले आओ जा करके। कहते जब वो उड़ा है तो रावण को पता चल गया उनका सेना गया है, तो उसने बड़े बड़े असुरों को भेजना शुरू कर दिया सामने। सुरसासुर एक आ गई माता, बड़ा बड़ा मुंह खोल करके खड़ी हो गई हनुमान के सामने। अब उसको तो महावीर का वरदान था, उसने अपना रूप छोटा बना लिया, और इतना छोटा बना लिया तो कहते हैं वो मुख से घुसा और नाक से निकल के भाग गया। कहानी भी कितनी रमणीक है, मुंह से घुसा, नाक से निकल गया। आप सब समझ सकते हो, ये सब कहानियाँ बनाई गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ तो संगम पर हुआ है। और वो यही संगम पर है कि माया का इतना बड़ा विकराल रूप हमारे सामने आ जाए, तो छोटे बन जाओ, बहुत बड़े नहीं बनो, नहीं तो उसमें जाना सहज नहीं है। छोटे बन करके उसको पार कर लो। और फिर वहाँ जब पहुँच गया तो उसको पहचान में नहीं आ रही, पूरे पहाड़ पर तो एक जैसी बूटियाँ दिखाई देने लगी। माया ने अपना राज्य फैला दिया। जो निशानियाँ, जो चिन्ह बताए गए थे कि संजीवनी बूटी में ऐसे लाइट होती है, वो सारे पहाड़ पर लाइट लाइट दिखाई दे रही। कौन सा पौधा संजीवनी बूटी है? बेचारा सोचने लगा क्या करूँ। हे राम, उठा लिया पूरे पहाड़ को, और पहाड़ को ही उठा करके चल दिया, और वहाँ से उड़ा और रातों रात वहाँ पहुँच गया। विचार करो ये क्या है सब। बड़ी रमणीक हैं, सुनने में बड़ी इंटरेस्टेड हैं, और सत्य वचन कह करके भगत लोग सुन रहे हैं।
प्रैक्टिकल हो सकता है ये सब बात, या इसका कोई बहुत बड़ा कारण है जिसको एक रूप दिया गया है, आध्यात्मिक कारण है। संगम युग पर बाबा के बच्चों के पास ऐसा माया का रूप आता है, कभी कभी किसी को माया का बाण लग जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको संजीवनी बूटी की ज़रूरत है, और ऐसे महावीर बाबा के बच्चे कैसे भी करके, कहाँ से भी वो संजीवनी मिले, ज्ञान की बूटी उसको दे देते, ठीक हो जाता है। अब ये सब यादगारें बनाई गई हैं। कोई भी बड़े से बड़ी बात आ जाए, तूफान जैसी आ जाए, माया कितने भी रूप ले ले, लेकिन नथिंग नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो विजय प्राप्त की थी, बाबा मेरे साथ है, साथी मेरे साथ है, क्या होगा, कुछ नहीं। इतना निश्चय है, इतना नशा है, इतना उमंग है, तो ये सब बातें अपने आप खत्म हो जाए। इसलिए आप सब ध्यान देना, हर बात की विधि है, विधि से सिद्धि है। बिना विधि के कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। और श्रीमती विधि है, आप अगर 365 वरदान पढ़ेंगे, मैंने 6 साल के वरदान अलग अलग बनाए हैं। ये वरदान बनाने का वरदान बाबा ने मुझे दिया, मालूम होगा किसको किसको मालूम है कैसे मिला ये वरदान? 2-4 को मालूम है, दिल सुना होगा क्लास, माताओं को मालूम है। इस वरदान में मैंने केवल 2 लक्ष्य रखे। पहली लाइन भव वाली, बाबा ने भव कह करके वरदान नहीं दिया है, ये लाइन मैंने सेट की, और इसी विधि से सेट किया कि कोई भी बात में बाबा ने तथास्तु कह करके वरदान दिया नहीं है, हो जाएगा नहीं। अगर ये चीज़ पानी है तो ये करना है। जैसे आज बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है, निरंतर योगी भव का वरदान दिया, और वरदान देने के पहले उसकी विधि बताई कि कमल आसन पर बैठना होगा, और कमल आसन पर बैठने के लिए आपको बहुत लाइट बनना होगा, हल्का बनना होगा। ऐसे आसन पर कोई बैठ नहीं सकता। आप कहो बाबा ने तो आज वरदान मुझे दिया निरंतर योगी भाव, मैं हो गया, बोझ लेकर के चल रहे हैं और योगी बन जाएंगे, बाबा के कहने से हम हो जाएंगे क्या? बाबा कहता ये वरदान मैं नहीं देता, तथास्तु कह करके। तुम अगर कमल फूल समान बिल्कुल लाइट होकर के उस आसन पर रहोगे, न्यारे प्यारे सबके बीच में रहते, कीचड़ पानी के बीच में रहते, कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा, तब निरंतर योगी बनोगे। अगर प्रभाव में आ गए, कमल आसन डूब जाएगा और आपका योग टूट जाएगा। हर वरदान के अंदर अगर आप नोट करेंगे, विधि है सिद्धि है, विधि है सिद्धि है। तो हम सब बाबा के बच्चों को सब प्रकार की विधियां मिली हैं। कोई भी बात अगर बाबा ने भाव के रूप में कही है, तो उसके पीछे उसका प्लान क्या है, उसकी सेवाएं क्या हैं, उसकी विधि क्या है, उसकी युक्तियां क्या हैं, तो उनको नोट करो। ऐसे नहीं सुन लिया बहुत अच्छा, आज का वरदान बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अगर विधि को सामने रख करके सारे दिन को उचित विधि प्रमाण हम चलाते हैं, तो जो भाव वाला है सेंटेंस वो हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए वरदान जब बनाए थे, मुझे वो दिन याद आता है, 21 मार्च 1988 का दिन था, 88। और बाबा ने एक संदेश भेजा सुबह गुलजार दादी के द्वारा कि आज बाबा का संकल्प है, मैं अपने मधुबन के बच्चों से पर्सनल मिलूँगा। हम तो खुश हो गए सब, क्यों मिलूँगा, किस लिए मिलूँगा, कुछ पता नहीं। बाबा ने संदेश दिया, दादी ने प्रोग्राम बनाया। हम केवल 120 भाई थे उस समय मधुबन में, और 80 के लगभग 60-70 बहनें थीं, कुछ बुजुर्ग थी, कुछ कुमारियाँ थी, बहनें थीं। 200 के लगभग सभा थी, और बाबा आए हम बच्चों के बीच में। सेवाधारियों को और कोई अलाउ नहीं था, केवल मधुबन वालों से मिलना है। बाबा शाम को आए, मुरली थोड़ी देर चलाई, और उसके बाद भाइयों का टर्न बना, हमारे लोग जो हम सब थे।
शाम को 6:30-7 बजे शुरू हुआ है और सुबह 7 बजे तक केवल 120 भाई बाबा से मिले। एक एक को बाबा ने इतना प्यार से दृष्टि दी, वरदान दिया और टोली दिया, बहुत कुछ उनसे जैसे शक्ति दी भरी। तो सवेरे सवेरे दादी तो सोने चली जाती थी, बाबा कहते थे आप रेस्ट करो, बाबा बच्चों से मिलेगा। तो सवेरे सवेरे जब दादी जी आई और मेरा टाइम लास्ट में आता कि मैं तो पूरी रात लिखता था जो बाबा बोलता था, तो मेरे को दादी ऐसे बुला के अलग से पूछती है, आज क्या रात भर तुम लोगों ने किया बाबा के साथ? ये बहनें रह गई, इतना क्या बाबा ने किया जो पूरी रात व्यतीत कर दी और 120 भाई मिले बाबा से? तो मेरे मुख से एक ही शब्द निकला दादी क्या कि दादी आज बाबा ने रात भर एक एक को बहुत सारे वरदान दिए। अच्छा, इतने वरदान दिए? पूरी रात आप लोग 120 ही मिले? मैं दादी बहुत दिए, मैं तो पूरी डायरी लिख के इतना भर लिखा है, हाथ से लिखा था। तो दादी कहती अच्छा तुम जाना अभी और सब टाइप करके ले आओ। ना ठीक है, मैं गया तो एक कितनी मोटी सी जैसे कापी बन जाती है ना, मोटी किताब, तो मैं सब के वरदान टाइप करके, कोई का 1 पेज था, कोई का 2 पेज था, बहुत सारा था। जब ले करके टाइप करके ले गया तो दादी ने मेरे को ऐसे पूछ दिया तुम क्या करोगे इसका? तो मैंने कहा दादी जिनको बाबा ने बोला है ना उनको मैं टाइप करके फ्रेम अच्छा बना करके दे देता हूँ। फ़ोटो कर हर एक के निकले हैं, सब अपना फ़ोटो और ये वरदान अपने अपने कमरे में, अपने ऑफिस में जहाँ रहते हैं वहाँ लगा लेंगे, पढ़ते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तो दादी बहुत प्यार से बोलती क्या तुम लोगों को अकेले में दिया है क्या? नहीं, ये सोचना ठीक नहीं, ये सबके लिए दिया है, सारे ब्राह्मण परिवार के लिए दिया है। इसलिए आप ऐसा करो, इसको सेट करो, मुरली कट नहीं करना, लेकिन मुरली के नीचे 4 लाइन 5 लाइन में एक वरदान लिखो। मेरे को जवाबदारी दी थी। अब मैं वरदान तो बोल दिया लेकिन भाव के रूप में तो कुछ ऐसा था नहीं, क्या लिखूँ मैं? तो बाबा की जो पॉइंट्स थी, जो शिक्षाएं थी, वो तो वही रखी, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया, लेकिन ऊपर वाली लाइन को सेट किया कि ये जो बाबा ने कहा है उसकी ये विधि बताई है, ये विधि अगर अपनाएंगे तो ये भाव का रूप में वरदान मिलेगा। तो मैंने वो 120 वरदान पूरा 365 1 साल के लिए सेटिंग कर दिया। फिर दादी को बोला दादी ऐसे ऐसे सेटिंग किया, आप देख लीजिए। तो दादी कहते तो अच्छा है, शुरू करो मुरली के नीचे लिखो। तो मैंने 1990 में 1-1.5 साल के बाद ये मुरली के नीचे शुरू कर दिया। जब 365 वरदान मेरे पूरे हो गए, हर एक मुरली के नीचे आए, तो उसके बाद मैंने कहा दादी वरदान पूरे हो गए सब। तो दादी कहती है तुमको पता है इतना ब्राह्मणों को ये पसंद आया है, इतनी डिमांड आई है कि दादी इससे बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो गया, इससे बहुत अच्छा चिंतन का एक होमवर्क मिल गया, इसको बंद नहीं करना। तो मैंने कहा दादी मैं कहाँ से लाऊंगा? बाबा ने जितना बोला मैंने लिख दिया। कहती है कहाँ से लाएगा? 69 से बाबा ने इतना पढ़ाया है, इतनी सारी बुक्स तुमने बनाई है, सारी बुक्स की स्टडी करो, अध्ययन करो, और जहाँ से भी आपको लगे कि ये बाबा का वरदान सबके लिए काम का है, सब निकालो बैठ कर। बहुत बड़ा काम मिला मुझे। ठीक है दादी, जो आ गया। फिर मैंने सारी 69 से मुरलियों की स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जहाँ से भी कोई सेटिंग हुई ये वरदान सबके लिए है, तो 6 साल तक मुरलियाँ हमारी साकार 5 साल की, और मैंने 6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं किया, मुरलियों से ही निकाल करके लगते। फिर स्लोगन ऐड हुए, दूसरी बातें ऐड हुई, तब से लेकर के वरदानों की माला बन गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वरदान सुनते हो, वरदान के साथ पहली लाइन पर जरूर ध्यान देना, उसी विधि से सोच के बनाई है। ये चीज़ अगर हमें प्राप्त करनी है, कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसकी विधि है। कुछ आधार है, कुछ विधि है, फिर सिद्धि है।
तो अगर उसी विधि से आप सुनेंगे तो सब सिद्धियों से संपन्न बन जाएंगे। कोई भी कार्य आए, कोई से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये चाहिए ये करो, ये चाहिए ये करो, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। न मांगना है किसी से, न कहना है किसी से, न पूछने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बात नहीं है इस मार्ग के अंदर जो बच्चों के आगे रुकावट आई। ब्रह्मा बाबा ने सब फेस किया है, हर बात को ब्रह्मा बाबा ने सामना करके पार करके विजयी बना है। और ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनने के बाद बच्चों के मार्ग को सहज बनाने के लिए, अपनी संपन्न स्टेज बनाने के लिए ये सब विधियां बताई हैं। शिव बाबा ने उसमें एडिशन की है, लेकिन अनुभव ब्रह्मा बाबा के हैं। अव्यक्त बाप दादा है, केवल एक की मुरली नहीं है अव्यक्त रूप में, दोनों की कंबाइंड मुरली है। उस कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव अव्यक्त बाबा की मुरली में सुनने को मिलते हैं। ये बाबा ने किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ऐसे ही किताब और मैंने लिखी। अचानक दादी ने बोला अभी 18 जनवरी पर तुम ब्रह्मा बाबा कैसे थे ऐसी किताब बनाओ। ठीक है, बहुत सारे होमवर्क मिलते थे मुझे और मैं इसी धंधे में लगा रहता। फिर ऐसे थे ब्रह्मा बाबा एक किताब बनाई और उसमें एक एक टॉपिक की 15-15 पॉइंट लिया। बहुत अच्छी किताब बनी वो, जिसमें ब्रह्मा बाबा के सब कदम आ गए। वो एवर रेडी थे, वो ऑलराउंडर थे, वो निश्चय बुद्धि थे, वो साक्षी दृष्टा थे, वो शिक्षक थे, रक्षक थे। सब बातें उसमें ब्रह्मा बाबा क्या थे वो प्रैक्टिकल लिखा। तो ऐसे ही अगर इन किताबों का इस रूप से अध्ययन करें, स्टडी करें, तो मैं समझता हूँ ये आधार है हमारा ज्ञान और योग का। उससे इतना मजबूत जीवन बन जाती है जो किसी भी बात में हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, सफलता पीछे पीछे आती है। विधियाँ सीख लेना, सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रश्न है तो 1:45 होने वाला है, हमारी बहनें पूछ सकती हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है अभी पूछ लो, शाम को फिर योग पर ही क्लास करा के पूरा करेंगे। लास्ट क्लास शाम का है। कुछ पूछना है किसी को? ये क्या प्रश्न आया? कहाँ गई अनीता बहन? कोई आओ। कोई ने लिखा है? कोई प्रश्न है? हाँ अभी आ रहे। बड़ा है। एक बारी थी, देहभान, देहाभिमान, देह अहंकार। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, एक के ऊपर एक होता है। गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा, उसे अच्छा, अच्छाई की तरफ। ऐसे ही देहभान जो एक नेचुरल है लोगों को, क्योंकि हमने चोला धारण किया है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, मेल फीमेल हैं, तो उसका भान एक नेचुरल रहता है। उसको ख़त्म करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। लेकिन जब कोई पद मिलता है, पोजीशन मिलती है, कोई थोड़ा महिमा होती है, मान सम्मान मिलता है, तो अभिमान आता है।
अंदर अंदर रहता है, मैं कुछ हूँ। पोजीशन का अभिमान रहता है, पढ़ाई का अभिमान रहता है, पैसे का अभिमान रहता है। कई लोग अभिमान में रहते हैं, अहंकार नहीं दिखाते, निर्माण होकर के भी चलते हैं, लेकिन अंदर से अगर कोई उनका अपमान कर दे तो महसूस नहीं, सहन नहीं कर सकते, दूरी बढ़ा लेते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए कह देते हैं। तो अभिमान एक बीच की स्टेज है, लेकिन जब अहंकार जब व्यक्ति का होता है ना तो किसी को सुनता नहीं। अहंकार एक बहुत बड़ी, कहते हैं रावण को अहंकार था, अभिमान नहीं था विद्वता का, उसको इतना अभिमान नहीं था मैं बड़ा विद्वान हूँ, था, लेकिन अभिमान से भी बड़ा अहंकार था। क्या अहंकार था? मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, मैंने तो बाली पर भी विजय प्राप्त की है, मैं तो बहुत बलवान हूँ। उसका जो अहंकार था ना, अपने बल का, अपने धन का, अपने वैभवों का, तो वो अहंकार उसको मार गया। तो बाबा कहता है मेरे बच्चों में देवभान तो है, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कोई चलते चलते थोड़ी सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, सफलता मिलती है, नाम मान शान होता है, तो उनको अभिमान रहता है, रोबदार होते हैं, रोब से चलते हैं। लेकिन अहंकार वाला जो है किसी समय भी क्रोध में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, किसी का भी अपमान कर देगा, किसी को उल्टा सीधा बोल देगा, वो अहंकार कहलाता है। इसलिए वो अंतर समझना। बाकी दूसरा जो प्रश्न है बहन का, वो व्यक्तिगत मिल कर के बात करना, क्योंकि पारिवारिक बातें हैं, कोई अपनी पूरी संपत्ति समर्पित करना चाहे या कोई भी करना चाहे और मैं कहें आप कर दो, और आपका बैकग्राउंड क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। इसलिए सोच समझ के करना। कोई भी कार्य करने के पहले मुझे अपने गहने समर्पित करने हैं, मुझे अपनी प्रॉपर्टी यज्ञ में देनी है, मुझे ये करना है, तो ये पर्सनल पूछने से उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं। ऐसा नहीं समाज कहे ये ब्रह्मा कुमारियों में गए तो सब कुछ दे दिया, लुटा दिया। बाबा किसी बच्चे का ऐसे नहीं लेता, वो सोच समझ के करना होता है। अब जैसे हम लोगों ने किया ना, जो है दे दो सब, हमारे पीछे आगे कोई है ही नहीं ना, कोई जवाबदारी नहीं रही, कोई लेने देने वाला नहीं, तो हम कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए सही मत नहीं है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, जिसका भी है वो व्यक्तिगत मिलना, तो मैं बात करूँ अभी और तो पढ़ के सुना दो ना। ओम शांति। ये भाई जी का प्रश्न है, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए हम योग से कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, यथार्थ विधि बताएं। ऐसा है कि सहयोग तो करना ही है, शुभ भावनाओं से किया जा सकता है, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से। अमृत वेले जब सब सोए होते हैं, ऐसे समय पर जिसे भी सहयोग करना है, बाबा के आगे उस आत्मा को इमर्ज करो और यही शुभ संकल्प करो, बाबा ये भी आपका वारिस बने, आपका बच्चा बने, आपकी स्थापना के कार्य में सहयोग करे, ये आपका अधिकारी बच्चा बन जाए, ये मेरी शुभकामना है। तो ऐसे उसको बाबा के आगे इमर्ज करके बहुत शुभ संकल्प से उसके सब कॉन्शियस माइंड में वो विचार डालो। सोए हुए में सब कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, तो उस समय ऐसे संकल्प करोगे तो धीरे धीरे वो आत्मा बदलती जाएगी, परिवर्तित होती है। एक बहन का प्रश्न है, बाबा मेरी समस्याएं तो हल कर देते हैं, लेकिन जब परिवार में कोई समस्या आती है तो पूजा पाठ करने व समामनी लगाने के लिए कहते हैं, तो क्या किया जाए। कई बार इसका उत्तर बाबा ने दिया है। अगर मान लो आपके परिवार में कोई ज्ञान में नहीं है और आपको जोर ज़बरदस्ती कहते हैं ये करना पड़ेगा, करना चाहिए, इसके बिना ये नुकसान हो रहा है, देवी नाराज़ हो जाएगी, देवता नाराज़ हो जाएगा, तो बाबा कहता है क्या बच्चे, इसमें कोई पाप थोड़ी है, पूजा पाठ ही करना, दिखावा मात्र नहीं। शिव बाबा को याद करो, बैठ करके घंटी बजा दिया तो क्या हट जाए, याद तो शिव बाबा को करना है ना। लेकिन वो नाराज़ हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इसने तो बिल्कुल नास्तिक हो गई, इसने सब कुछ छोड़ दिया है तो कुछ नहीं करती। अपने नियम को दृढ़ता से पालन करो, निश्चय बुद्धि होकर के करो, बाबा में फेथ रख करके बाबा ये काम हो जाएगा, मैं आपको याद करती हूँ, भक्ति कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत थोड़ी काम।
लेकिन जितना हो सकता है अपनी बुद्धि को उस बातों से डिटैच करो। उसमें दान करना, पुण्य करना, ये देना, उधर देना, ये सब जो करते आए उससे तुमने वो लुटाते आए ना, इसलिए वो समझ के करो। और परिवार वाले करते हैं तो करने दो, उनका अभी पार्ट नहीं है, खुला नहीं है, जब खुलेगा तब सफल करेंगे। प्रश्न होगा, मुझे बच्चों के मरने के संकल्प आते हैं। बच्चों के मरने के संकल्प, बच्चों के मरने, मुझे बच्चों के मरने के बहुत संकल्प आते हैं। जो कुछ भी देखती हूँ लगता है उनके साथ कुछ हो जाएगा। ये बहुत गलत और नेगेटिव संकल्प है। ऐसे संकल्प कभी परिवार के लिए नहीं किए जाते। इसलिए आप सब बहुत शुभ भावना रखो। क्यों मारना चाहते हो जीते जी पहले से? हम सब बाबा के बच्चे हैं, अपने योग का दान करते हैं, सहयोग देते हैं। कभी भी मोह ममता के कारण ये हो न जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, माताएं समझती ये हमारा प्यार है, ये हमारा स्नेह है, लेकिन ये स्नेह नहीं है, ये उसके लिए श्राप है। इसलिए आप योगी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, किसी के लिए भी कोई ऐसे संकल्प नहीं करो ये मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब जो ड्रामा की नूंद है वही होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के उसको शुभ भावना का दान दो, सब ठीक हो जाएगा। मरने का संकल्प नहीं करना। एक क्वेश्चन है भाई जी, आपने कहा था संग का ध्यान रखो। अगर घर में कोई नेगेटिव आत्मा हो तो कैसे उसके संग से दूर रहे? क्या घर पे ही नेगेटिव कोई आत्मा है? हर एक के घर में नेगेटिव होता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता जो कोई भी नेगेटिव ना हो। अपने को सुरक्षित रखना है तो उनके संग के रंग में नहीं आना, अपने संग का प्रभाव डालो। देखो आज कहीं पर बहुत बदबू होती है, गंदगी होती है, तो एक छोटी सी अगरबत्ती लगा देते हैं तो बदबू दूर हो जाती है ना। तो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, लेकिन आप एक अगरबत्ती बन करके रहो कि मुझे उनके संग के रंग में नहीं आना है, मुझे बदबू नहीं फैलानी है। मेरे पास जो रूहानियत है, दिव्यता है, अलौकिकता है, उस समान में रह करके मेरा प्रभाव उन पर पड़े, मैं उनके प्रभाव में ना आ जाऊँ। हैं तो सबके साथ है, किसके साथ रहिए? कोई ना कोई व्यक्ति एक नेगेटिव है ही हर एक के आगे। इसलिए नेगेटिव है सोचने की बजाय आप पॉजिटिव रहो, आप अगरबत्ती बन के जलो, अपने आप वो बदबू खत्म हो जाएगी।